बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर शाइस्ता एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोगों ने जो आप लोग का मेडिकल कनेक्ट स्केजुअल वाला प्रोजेक्ट्स हैं उसकी प्रोटोटाइप जो है वो हम देखेंगे कि आप लोगों ने कैसे बनानी है और कैसे रन करनी है। उसके वाविस के रिलेटेड जो है वो आप लोग को इस वीडियो में प्रिपरेशन करवाऊंगी, ठीक है। सो ये इसका फाइनल है प्रोजेक्ट। अभी फ़िलहाल हमने प्रोटोटाइप बनानी है। ये फाइनल है जो कि बाद में फाइनल डिलीवरेबल में हमने एप्लीकेशन बना के कंप्लीट सारी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन तीनों को सबमिट करवाना होता है, ठीक है। इसमें जो टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं ना फाइनल रिक्वायरमेंट्स में, अगर आप लोगों की प्रोटोटाइप में टूल्स जो हैं वो राइट नहीं हुए हुए ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहे थे कि मैम हमने प्रोटोटाइप कैसे बनानी है, हमें समझ नहीं आ रही, इसमें कोई हमने डायग्राम बनानी है, कोई इमेज बना के उनको सबमिट करवानी है, क्या करना है, ठीक है। सो वो सारा मैं इसमें आप लोग को बताऊंगी कि कैसे बनानी है और क्या करना है। जैसे कि एसएलएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स थी, उसमें तो वो डॉक्यूमेंट्स थी, ठीक है, यानी कि एसएलएस के अंदर कुछ डायग्राम थी, कुछ थ्योरेटिकल वर्क था और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ज़्यादातर डायग्राम थी। बट ये जो है अब इसको आपने प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। जो प्रोटोटाइप है यहाँ से आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाता है प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल में। तो अगर तो आप लोगों की यहाँ पे लास्ट पे टूल्स या लैंग्वेज नहीं लिखी हुई कि कौन सी यूज़ करनी है, कुछ सुपरवाइजर नहीं भी लिखते, तो उसका मकसद होता है कि जो आप लोगों की फाइनल वाली टूल्स या लैंग्वेज है ना वही आपने यूज़ करके प्रोटोटाइप बनानी होती है। तो कुछ कुछ जो होता है वो प्रोटोटाइप डिफरेंट मतलब प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ सुपरवाइजर जो होते हैं वो फाइनल में से कुछ रिक्वायरमेंट्स उठा के प्रोटोटाइप में दे देते हैं और कुछ सुपरवाइजर फाइनल के डिफरेंट टूल्स होते हैं, प्रोटोटाइप में डिफरेंट टूल्स यूज़ करवा रहे होते हैं, ठीक है। सो ये सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है कि उसका मूड किस टाइप का और वो क्या करवाना चाह रहा है स्टूडेंट से, ठीक है। तो ये हम नहीं कह सकते कि सभी के वाइवेज में भी इस तरह होता है। जब वाइवेज होता है ना आप लोगों के, तो किसी से वो एप्लीकेशन जस्ट रन करवा रहे हैं, एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं, किसी से वो प्रैक्टिकली कुछ बनवा के बटन शटन या इस तरह का कुछ लिंक लगवा के वो चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, वाइवा ले रहे होते हैं, और कुछ से जो है वो एप्लीकेशन में चेंजिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। सो ये सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का क्वेश्चनिंग करता है। बट आप लोगों ने हर लिहाज से तैयार होना होता है। ये नहीं है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन बना ली तो वहाँ पे कुछ सुपरवाइजर जो हैं वो आप लोगों को चेंजिंग का भी बोलेंगे, कुछ आप लोगों से बटन या इस तरह का छोटा मोटा कुछ ना कुछ क्यूरी राइट करवा ली, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वहाँ पे राइट करवा के देखते हैं, ठीक है। सो इस वजह से आप लोगों ने हर लिहाज से तैयार रहना है बायोस के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो टूल्स फाइनल में है ना, अगर प्रोटोटाइप में नहीं लिखे हुए, अगर प्रोटोटाइप में आप लोगों को लैंग्वेज या टूल्स बताए हुए हैं ना, टूल्स का मतलब ये कि ये वाली जो लैंग्वेज होती हैं जो आप लोगों ने यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाना होता है, जैसे कि एचटीएमएल सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप वगैरह का, जेक्यूरी का फ्रंट एंड के लिए हमने यूज़ करना है। और हमारी जो डेटाबेस यहाँ पे यूज़ होनी है वो मायस्क्यूएल यूज़ होनी है, ठीक है। और उसके बाद पीएचपी हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यानी बैकएंड के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो हमारी पीएचपी यूज़ होंगी, और जैम सर्वर हमारा जो है वो इस प्रोजेक्ट्स को पीएचपी प्रोजेक्ट्स को हमारा जो है वो रन करने के लिए जैम सर्वर होता है, लोकल सर्वर जो कि हम यूज़ करते हैं पीएचपी प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए, तो वो हमारा यूज़ होगा, ठीक है। तो आप ये देख लें फाइनल में जो जो लाजमी नहीं कि इस वाले पर इस प्रोजेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स, अदर्स भी जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहा है, तो उन सब के लिए है कि अगर आपके प्रोटोटाइप में टूल्स लैंग्वेज नहीं मतलब राइट हुई तो आपने फाइनल वाली यूज़ करनी है। अगर प्रोटोटाइप में लिखी हुई है तो फिर आपने प्रोटोटाइप वाली यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की ये है कि नहीं लिखी हुई तो इसको हमने पीएचपी में बनाना है, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए हम इसका एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप का, और बैक एंड के लिए पीएचपी का यूज़ करेंगे, और साथ जो है हमारे एसक्यूएल हमारी डेटाबेस यूज़ होंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको प्रोजेक्ट्स दिया हुआ है, तो आप लोगों ने भी ये वीडियोस देखनी है कि कैसे रन करना है। तो आप लोगों का गिवन है जिम फाइल, ठीक है, आप लोगों को भेजी हुई है। तो आप लोगों ने जो है वो सबसे पहला जो काम करना है वो ये जैम सर्वर है, ठीक है। जैम सर्वर को आपने इंस्टॉल करना है। मैंने ग्रुप में जो है वो शेयर किए हुए हैं जैम सर्वर, वीएस कोड, एनीडेक्स, हर चीज़ वहाँ से सॉफ्टवेयर लेंगे जैम सर्वर का। तो आपने अपने लैपटॉप में इसको जो है वो सबसे पहले इंस्टॉल करना है, ठीक है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोग को शो नहीं होगा टास्क बार में, यहाँ सर्च बार में आप लोगों ने सर्च कर लेना है जैम सर्वर, ठीक है। इस तरह से राइट करके ना आपने सर्च कर लेना, तो आप लोगों को जो है वो शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सर्च बार में। तो देन आपने उसको ओपन करके यहाँ टास्क बार में उसको पिन कर लेना है, ठीक है, ताकि जब आप नेक्स्ट इसको जो है वो करें तो यहाँ से ओपन आप लोग इसको कर लें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पिन कर लिया,
जैम सर्वर को, तो देन आप लोगों ने इस पे क्लिक करके यहाँ पे अपाचे और मायास्क्यूएल जो है ना, ये अभी क्योंकि मेरा रनिंग था तो इस वजह से ये ग्रीन, आप लोगों को ग्रीन नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट लिखा आएगा, ठीक है। जैसे ये स्टार्ट है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, अपाची के सामने स्टार्ट पे क्लिक करना है, ग्रीन हो जाएगा। फिर आप लोगों ने मायास्क्यूएल के सामने स्टार्ट पे क्लिक करना है। जब ये दोनों अपाची मायास्क्यूएल इस तरह ग्रीन का मतलब है कि ये रनिंग फॉर्म है, ठीक है, यानी कि रन हो गया हमारा जो अपाची और मायास्क्यूएल है, ठीक है। जब ये ग्रीन हो जाएंगे तो आप लोगों ने मिनिमाइज कर देना है। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने ये करना है, ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद जैम सर्वर को आपने ओपन करना है। देन आप लोगों ने सी ड्राइव में जैम सर्वर को अगर इंस्टॉल किया या अदर आपने किसी और डायरेक्टरी में इंस्टॉल किया हुआ है, डी ड्राइव के अंदर या जो भी आप लोगों की ड्राइव है उधर किया हुआ है, तो आप लोगों ने वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया। मोस्टली जो है ज़्यादातर स्टूडेंट का सी ड्राइव में ही होता है, ठीक है। तो आपने सी ड्राइव में आना है और यहाँ पे जैम का नाम का फोल्डर बना होगा, ठीक है। इस पे क्लिक करना है और इसके अंदर यहाँ पे जो है वो 7 नंबर पे यहाँ पे एचडॉक नाम का फ़ोल्डर होगा, ठीक है। जो आप लोगों को ज़िप फ़ाइल भेजी है ना, ये आज मेडिकल वाला जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। इस तरह से आप लोगों के पास ज़िप फ़ाइल जो भेजी है, वो ज़िप फ़ाइल को आप लोगों ने कॉपी करना है और यहाँ लाके आप लोगों ने पेस्ट करना है, ठीक है। यानी कि आपने सी ड्राइव में आना है, जैम फ़ोल्डर के अंदर एचडॉक्स फ़ोल्डर के अंदर आके आप लोगों ने ये वाली जो ज़िप फ़ाइल भेजी है ना, ये आप लोगों ने यहाँ पे आके पेस्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको पेस्ट कर लेंगे तो आप लोगों ने इस पे राइट क्लिक करना है ज़िप फ़ाइल पे और एक्सट्रैक्ट हियर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे था तो इस वजह से वो पूछ रहा है, तो आपने एक्सट्रैक्ट हियर करना है। यहाँ पे इसमें से फ़ोल्डर निकलेगा ये मेडिकल वाला, ठीक है। मेडिकल नाम का ये फ़ोल्डर है, इसके अंदर मज़ीद आगे ये फ़ोल्डर हैं, ठीक है, एडमिन का और कॉन्फ़िगर, डॉक्टर, पेशेंट जो भी हैं, उन सभी पैनल्स की यहाँ पे इसके अंदर कोडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। ये एडमिन पैनल की हैं। एसेट्स के अंदर हमारा जो है सीएसएस जावास्क्रिप्ट आ गया है और कॉन्फ़िगर में हमारी डीबी की फ़ाइल है और देन हमारी डॉक्टर्स वाले फ़ोल्डर में हमारे डॉक्टर्स की जो जितनी भी कोडिंग होंगी ना, वो फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। डॉक्टर पैनल की, पेशेंट पैनल की हमारी पेशेंट के फ़ोल्डर में पड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये हमारी मेन इंडेक्स पेज है और ये आप लोगों का एसक्यूएल की फाइल है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो आप लोगों की एसक्यूएल की फाइल है ना, ठीक है, इस नाम की आप लोगों ने सबसे पहले डेटाबेस बनानी है। एसक्यूएल की जो फाइल है, इसको आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करना है। रीनेम का मतलब कि यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया है, इसको रीनेम करना नहीं है, मतलब कोई और नाम नहीं देना, नाम यही रहेगा, बट ये होगा कि आप लोगों ने इस फाइल का सेम नेम जो है ना उसको कॉपी करना है। तो इजी तरीका ये है कि राइट क्लिक करके आपने रीनेम करना है और यहाँ से आपने राइट क्लिक करके इस नेम को कॉपी कर लेना है। अगर आप वैसे कॉपी करेंगे तो पूरी फाइल आप लोगों की कॉपी हो जाएगी, फिर फाइल का नेम जो है वो कॉपी नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से फाइल का नेम कॉपी करने के लिए आप लोगों ने राइट क्लिक करना है, रीनेम करना है और फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। यही सेम नेम डॉट एसक्यूएल वाली फाइल का नेम है, ठीक है। बाकी कोई नहीं, अदर्स भी जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगी तो वो आप लोगों ने जो डॉट एसक्यूएल वाली फाइल होगी ना, यहाँ पे बाहर ही पड़ी होगी, नहीं तो आप लोगों का डीबी नाम का फ़ोल्डर होगा। डीबी नाम के फ़ोल्डर के अंदर आप लोगों की एसक्यूएल की फाइल है, ठीक है, माइस्क्यूएल की जो डेटाबेस की फाइल है। तो ज़्यादातर तो मैंने बाहर ही रखी है, ठीक है। एसक्यूएल की ये फाइल है, ये इस तरह इस कलर की होंगी, ठीक है। इसका नेम आप लोगों ने कॉपी करना है सेम एज इट। फिर आप लोगों ने ब्राउज़र पे आना है, ब्राउज़र पे आके आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, लेकिन उससे पहले आप लोग का ये जैम सर्वर इस तरह से अपाची माइस्क्यूएल होना चाहिए ओपन, ठीक है। यहाँ पे आके आप लोगों ने लिखना है लोकल होस्ट, खुद से आप लोगों ने टाइप करना है, यहाँ नीचे से सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। अगर आप नीचे से सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें गूगल ब्राउज़र से सर्च करके देगा जब हम डाउनलोड इंस्टॉलेशन के लिए डाउनलोड करते हैं, ठीक है। हमने इसको अपना जो जैम सर्वर इंस्टॉल किया हुआ इसके हमने एक्सेस करना है। तो आप लोगों ने खुद से यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश php मैडम, देन आप लोगों ने एंटर करना है, ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाए। क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए हैं तो मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा डेटाबेस शो हो रही हैं। आप लोगों का एक ही अपना ही प्रोजेक्ट होगा और साथ जो है आप लोगों का कुछ यहाँ पे डेटाबेस आएगी, जैसे कि ये टेस्ट नाम की डेटाबेस है, कुछ 3-4 डेटाबेस बनी आएगी, वो जैम सर्वर की अपनी डेटाबेस है, उस उनको आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आप लोग कुछ करेंगे जैम फ़ोल्डर के अंदर भी, वहाँ सी ड्राइव में भी कुछ फ़ोल्डर्स पड़े होते हैं, वो भी आप लोगों ने उनको डिलीट वगैरह नहीं करना होता, फिर जैम सर्वर इश्यूज़ करता है, ठीक है, एरर देना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ डेटाबेस बनी होंगी जैम सर्वर की, उनको भी आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, आप लोग जब इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा आप लोग के सामने, तो यहाँ पे आपने सबसे टॉप पे न्यू लिखा होगा, न्यू पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो नेम कॉपी किया होगा ना डॉट एसक्यूएल वाली फाइल का, वो आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब ये आप लोगों की यहाँ पे
डेटाबेस क्रिएट हो गई हैं, ठीक है? जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है ना उसके डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसी डेटाबेस जो बनाई है इस पे क्लिक कर लेना है, नहीं तो ऑलरेडी वही सिलेक्टेड है तो आप लोगों ने यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट करना है, ठीक है? इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल करना है और आप लोगों ने जाना है सी ड्राइव में, ठीक है? सी ड्राइव में जाना है ज़ैम्प फ़ोल्डर में, देन आपने एचडॉक्स फ़ोल्डर में जाना है और आपने अपने प्रोजेक्ट की जो फ़ोल्डर पड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है? उस फ़ोल्डर में जाना है और वही फाइल आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है डॉट एसक्यूएल वाली, जिसका नेम आपने कॉपी किया था, ठीक है? इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर देना है, ठीक है? इस फाइल को, ठीक है? मतलब ये आप लोगों की आजकल की फाइल है, इसमें टेबल्स वगैरह ऑलरेडी बने हैं, तो इस वजह से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे और आप लोगों को यहाँ पे सारे टेबल्स शो हो जाएंगे, ठीक है? ये डेटाबेस का नेम है, यहाँ पे एडमंस का टेबल है, अपॉइंटमेंट का, ठीक है? डॉक्टर्स जो भी हैं, सारे टेबल्स जो बनाए हैं वो सारे के सारे टेबल्स यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएंगे, ठीक है? अब ये आप लोगों की डेटाबेस का नेम है, मतलब आप लोगों के प्रोजेक्ट की जो डेटाबेस का नेम और इसके अंदर ये सारे टेबल्स हैं, ठीक है? ये जो वीडियोज़ हैं इसको डिटेल से आपने एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार आप लोगों ने जो है ना वो चीज़ें, मैं बहुत डीपली आप लोगों को बच्चों की तरह समझा रही हूँ, बहुत डीपली चीज़ें बता रही हूँ। आप लोगों ने वीडियोज़ को 2 दफ़ा देखना है, ठीक है? उससे ये होगा कि आप लोगों को वाइवेस में बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। अच्छा जी, अब आप लोगों ने इतना कर लिया है, देन आप लोगों ने यहाँ ऊपर ब्राउज़र पे आना है, यहाँ प्लस वाले साइन पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे अब आप लोगों ने लिखना है लोकल होस्ट अगेन, ठीक है? लोकल होस्ट लिख के आप लोगों ने यहाँ पे ये वाला जो है ना पीएचपी में एडमिन, इसको रिमूव कर देना। लोकल होस्ट स्लैश डाल के आप लोगों ने जाना है एचडॉक्स में, ठीक है? एचडॉक्स में ये आप लोगों का जो फ़ोल्डर पड़ा हुआ है ना, इस पे इसको रीनेम करके ना इसको इसका नेम कॉपी कर लेना, फ़ोल्डर का नेम, ठीक है? सेम एज़ इट फ़ोल्डर का नेम आप लोगों ने लेना है, अदरवाइज़ जो है एरर देगा, प्रोजेक्ट रन नहीं होगा अगर आपने सेम नेम फ़ोल्डर का नहीं लिया तो, ठीक है? ये जो फ़ोल्डर है ना इसका नाम लेना है, अंदर इन फ़ोल्डर्स के नेम पे नहीं जाना, ठीक है? मतलब जिस फ़ोल्डर के अंदर ये सारी कोडिंग और फ़ोल्डर्स पड़े हुए हैं ना बाहर, ये जो एच डॉक्स के अंदर ये वाला मेडिकल वाला, इसको रीनेम करके इसका आपने नेम कॉपी कर लेना, ठीक है? और यहाँ ब्राउज़र पे आना है, यहाँ लोकल होस्ट स्लैश और ये नेम पेस्ट कर देना, ठीक है? जैसे पेस्ट करके आप एंटर करेंगे ना, ठीक है? पेस्ट करके आपने एंटर करना तो आप लोगों का इस तरह प्रोजेक्ट ये शो हो जाएगा, ठीक है? रन हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से आपका वाइवा स्टार्ट होना है। जब आपने वाइवा, अभी मैं आप लोगों को वाइवेस की जो है वो तैयारी करवाने लगी हूँ, ठीक है? इतना ये जो पहले जो मैंने जितना काम कर दिया है ना, ये काम आप लोगों ने ऑलरेडी पहले करके रखना है, ठीक है? वाइवे से आप लोगों ने इतना प्रोजेक्ट वगैरह आप लोग का रनिंग फार्म में हो, ठीक है? जब वाइवा स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सुपरवाइज़र पहले ही कह देता है मैसेज में कि आप लोग प्रोजेक्ट रन करके रखें, ठीक है? रन मीन के आप लोगों का ज़ैम्प सर्वर भी जो है वो मतलब चालू होना चाहिए, रन हो रहा हो, मतलब प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों का रन हो रहा हो, ठीक है? इस तरह इस शेप में हो। अब यहाँ इतना काम आप लोगों ने वाइवे से पहले करके रखना है, ठीक है? तैयारी-श्यारी हर चीज़ उसी लैपटॉप में आप लोगों ने प्रोजेक्ट को रन करना है, ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना है, आप लोगों ने एमएस टीम बनानी है, ठीक है? पहले वाइवा स्काइप पे होता था, अब एमएस टीम पे होते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने एमएस टीम जो है एमएस टीम का अकाउंट बना लेना है, ठीक है? वहाँ पे आप लोगों ने अपने सुपरवाइज़र को भी ऐड कर लेना, ठीक है? ये मेरे एमएस टीम का अकाउंट है प्रोफेसर शाइस्ता के नेम का। तो आप लोगों ने अपना जो है एमएस टीम का जो है वो अकाउंट लाज़मी बनाना है। पहले स्काइप पे वाइवा होता, स्काइप बंद हो गया, अब उसकी जगह एमएस टीम आ गई है, ठीक है? तो ये आप लोगों का है, ठीक है? इस तरह से स्काइप का अकाउंट बना लें, यूट्यूब से देखें कि कैसे बनता है। जिन्होंने नहीं बनाया, जो स्टूडेंट मेरी अदर स्टूडेंट वीडियोज़ देख रहे हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको तो हर चीज़ मैंने ओके करके जो है ना वो उनको दी हुई है, ठीक है? तो आप लोगों ने, मैं इस वजह से डीपली बता रही हूँ कि अदर मैं चैनल पे वीडियोज़ डालूँ, उधर भी कुछ स्टूडेंट देखें तो उसकी हेल्प हो जाए। एमएस टीम का अकाउंट बनाना है, वहाँ पे सुपरवाइज़र को ऐड करना है। अच्छा, ये चीज़ें उसी लैपटॉप में करनी है जिस लैपटॉप में आपने वाइवा देना है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट की इतने क्वेश्चनिंग फिर आ रहे होते हैं कि मोबाइल पे प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, मोबाइल पे एमएस अकाउंट बन जाएगा, मोबाइल पे वाइवा हो। देखिए, हर चीज़ मोबाइल पे नहीं होती, ठीक है? आप लोग को प्रोजेक्ट के लिए जो है वो लैपटॉप का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लैपटॉप आप लाज़मी, मतलब आप लोग के पास हो प्रोजेक्ट के लिए तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप कैंपस चले जाएँ, वहाँ पे जो है ये सारा सेटअप आप 1 दिन पहले जाके ना, प्रोटोटाइप का वाइवा तो कैंपस दे देंगे, लेकिन जो फाइनल वाइवा होता है ना वो फिर आप लोग कैंपस प्राइवेट कैंपस में नहीं दे सकते। फाइनल वाइवे के लिए आप लोग के पास जो है वो गूगल फॉर्म आता है, उसमें से आप लोगों ने जो है वो सिलेक्शन करनी है। इनके जो ऑफिशियल कैंपस है वहाँ पे फाइनल वाइवा होता है, तो उसके लिए लैपटॉप बहुत लाज़मी हो जाता है। आप लोग को साथ लेके जाना होता है लैपटॉप, ठीक है? वही लैपटॉप जिसमें आप लोग का
रिपोर्ट, प्रेज़ेंटेशन आप लोगों का, एमएस टीम आप लोगों का, प्रोजेक्ट सब कुछ होगा, वो लैपटॉप साथ लेके जाना फाइनल में, ठीक है? लेकिन प्रोटोटाइप का वाइवा घर ही होता है, आप घर भी दे सकते हैं वाइवा और जो है कैंपस जाके भी दे सकते हैं, ठीक है? नेट का अगर इश्यू है आप लोग को कुछ एरियाज़ में, घर में नेट का इश्यू है तो आप लोग कैंपस भी जा सकते हैं, कैंपस जाके आप वाइवा दे सकते हैं। अगर आप लोग के पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप साथ ले जाएँ, ठीक है? अगर नहीं है तो आप अपने कैंपस जाएँ, प्रोटोटाइप का वाइवा आपका अपने कैंपस प्राइवेट कैंपस में भी हो जाएगा। वहाँ जाके 1 दिन पहले अपना प्रोजेक्ट, अपनी एमएस टीम और हर चीज़ आप वहाँ पे जो है, या फिर प्रोजेक्ट जिस दिन वाइवा होगा उस दिन चले जाओ और सारा सेटअप कर लें एक पीसी के अंदर, ठीक है? तो इस तरह भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट बेहतर है कि आप जो है ना वो अपना लैपटॉप अरेंज कर लें, ठीक है? और घर में वाइवा देना है तो किसी ऐसी जगह पे बैठे जहाँ नेट अच्छा हो आप लोगों का, बार-बार डिस्कनेक्ट होगा तो वाइवा जो है वो फिर सुपरवाइज़र हाइपर हो जाता है थोड़ा-सा और वाइवा फिर फेल भी कर देते हैं बाज़ दफ़ा, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अब इधर से आप लोगों का वाइवा स्टार्ट होगा, इतना काम आप लोगों ने करके रखना है। अब जो है 5 मिनट वाइवे से पहले आप लोगों का जो है वो इतना काम हुआ होना चाहिए, इस स्टेज पे आप लोगों का प्रोजेक्ट होना चाहिए प्रोटोटाइप। अब जब कॉल करेंगे सुपरवाइज़र, यहाँ से आप लोग का वाइवा लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले यहाँ से आपके एप्लीकेशन को चेक करते हैं, ठीक है? कि आप लोगों ने बनाया क्या है, ठीक है? तो आप लोगों की वो सारी भी एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। आप लोग को ये भी बोल सकते हैं कि आप डॉक्टर वाला पैनल लॉगिन करके दिखाएँ, ठीक है? या फिर वो कह सकते हैं आप लोग एडमिन वाला पैनल लॉगिन करके दिखाएँ, ठीक है? या फिर कह सकते हैं पेशेंट को आप रजिस्टर करें, ठीक है? तो आप लोगों ने जो है सबसे पहले यहाँ पे हम वन बाय वन मैं सारे पैनल चेक करवाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने पेशेंट पैनल पे आना है, यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट को रजिस्टर कर लेना है, ठीक है? कोई भी नाम ले लें, ठीक है? तो जैसे कि मैं अपना नेम लिख लेती हूँ और ईमेल भी आप लोगों ने जो नेम यहाँ पे डालना है ना, रजिस्टर का मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने 100% जो है वो एक्यूरेट डाटा यहाँ पे डालना है, ठीक है? हम टेस्टिंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, तो आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी यहाँ पे नेम डाल सकते हैं, ठीक है? तो टेस्टिंग अच्छे से किया करें, अगर आप लोग को प्रोजेक्ट दिया गया है ना, तो ये नहीं है कि वैसे ही इसको उठा के ले जाएँ। अगर चीज़ें वहाँ पे रजिस्टर होने वाली हैं ना, तो कम से कम आप डिफरेंट कोई 10-12 यूज़र को रजिस्टर करें। आप जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें पेशेंट रजिस्टर होने हैं, तो मैं कम से कम 10-12 पेशेंट को रजिस्टर करना है। स्टूडेंट ने करना है, मैंने नहीं करना, ठीक है? जो मेरे स्टूडेंट हैं वो करेंगे और साथ जो है डॉक्टर्स को आपने कोई 10-12 डॉक्टर्स ऐड कर लेने हैं। इस तरह से आप लोगों ने करना है, ठीक है? ताकि पता चले कि प्रोजेक्ट पे वर्किंग हुई हुई है और आप लोगों ने टेस्टिंग की है। अच्छा जी, आपने यहाँ पे कोई भी नेम डाल लेना है, ठीक है? जैसे मैंने अपना डाला वही नेम के आपने यहाँ पे ईमेल बना लेनी, ठीक है? @gmail.com लाज़मी डालना है आप लोगों ने, ठीक है? यहाँ पे पासवर्ड डाल लें कोई भी 1 2 3 4 5 हम डालेंगे। यहाँ पे कोई भी हम जो है वो नंबर डाल लेंगे पेशेंट का और यहाँ पे हम रजिस्टर कर देंगे, ठीक है? सो यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है? उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे जो है इसको हम लॉगिन करेंगे। इसी को आपने जिस पेशेंट को आपने रजिस्टर किया होगा ना, जब सुपरवाइज़र बोलेगा रजिस्टर करें पेशेंट को, रजिस्टर करने के बाद आपने उसी को ही आपने लॉगिन कर देना उसी पेशेंट को। यहाँ पे ईमेल डालेंगे, ठीक है? शाइस्ता के नेम का था मेरा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं शाइस्ता और पासवर्ड जो था 1 2 3 4 5, ठीक है? वो डालेंगे और लॉगिन कर देंगे, ठीक है? सो ये पेशेंट का जो पैनल है वो ओपन हो गया हमारा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या थी। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है मेरी वीडियोस, तो आप लोग को कोई भी, अगर आप लोग का पाइथन का प्रोजेक्ट है, पीएचपी का, या कोई भी आप लोग को पेड वर्क करवाना है, वीयू का एलएमएस हैंडल करवाना है, आप जॉब होल्डर्स हैं या अदर्स कोई भी आप लोग का प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप रिपोर्ट होती हैं या आप लोगों का बीएड के सर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई भी काम हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मुझसे। अगर आप जॉब होल्डर्स हैं, हाउसवाइफ हैं या अदर्स कोई इशू है, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि आप लोगों का टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो रहा था जॉब होल्डर्स के लिए स्पेशली, या फिर हाउसवाइफ होती हैं या अदर्स जो होते हैं, तो मतलब लैपटॉप इश्यूज़ हो जाता है, नेट इश्यूज़, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़, उस सूरत में आप छोड़ा ना करें एक्टिविटीज़ को, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद ये है, सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या-क्या है, ठीक है? इसके जो पेशेंट पैनल का था वो ये था कि सबसे पहले जो है वो रजिस्टर हों, ठीक है? और अपनी प्रोफ़ाइल को मेंटेन करें, मतलब अपडेट वगैरह कर सकें और लॉगिन हो। देन अपॉइंटमेंट बुकिंग का था, ठीक है? सर्च कर सके डॉक्टर्स को, उसके नेम, लोकेशन और स्पेशलिस्ट जो उसकी हैं, ठीक है?
उसके लिहाज से और व्यू कर सके डॉक्टर प्रोफाइल का और रेटिंग बुक स्केड्यूल जो भी है। अच्छा, डॉक्टर्स एंड एडमिन के जो थे यहाँ पे, वो ये था डॉक्टर्स का सेट कर सके, अपडेट कर सके, ठीक है, अपनी जो उसकी वर्किंग है, मतलब कितने घंटे उसने या कौन सी डेट को है, उस लिहाज से अपनी अवेलेबिलिटी जो उसकी है वो। अच्छा, डॉक्टर्स का है व्यू कर सके, कंफर्म कर सके और कैंसिल कर सके अपॉइंटमेंट को, ठीक है। एडमिन ने क्या करना है, एडमिन मैनेज कर सके डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स के अकाउंट को और क्लिनिक का स्केड्यूल, ठीक है। तो ये इसकी प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट्स जो कि हमने करनी थी, ठीक है। अब मकसद यहाँ पे ये होना चाहिए कि आप लोगों को लर्न होना चाहिए। मकसद ये नहीं है कि आप लोगों की एक अच्छी अट्रैक्टिव एप्लीकेशन बनी होनी चाहिए और आप लोग का अता पता कुछ ना हो, ठीक है। मतलब मकसद सुपरवाइजर का जो है वो आप लोगों को यूनिवर्सिटी का मकसद आप लोगों को लर्न करवाना होता है, ठीक है। अगर आप पेड भी करते हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप उस पे बंदे पे डिपेंडेंट ही हो जाएं कि आप जी हमने आपको पैसे दिए हुए हैं, हमने आपसे पेड करवाया तो वो ये इस तरह का कुछ नहीं है। पेड करवा भी लें लेकिन चीज़ों को लर्न करें, ठीक है। चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। तो आपका जो है लाज़मी नहीं है कि आपने एक अच्छा अट्रैक्टिव सा इंटरफ़ेस बनाया है, एक अच्छी एप्लीकेशन बनाई है और लेके जाके सुपरवाइज़र के सामने रख दी है और वहाँ पे आपको रजिस्टर करना नहीं आ रहा, आपको लॉगिन करना नहीं आ रहा, इवन आप लोगों को एक छोटा-सा उसने बटन का वो नहीं बना रहा और आपको कोई क्वेरी नहीं लिखनी आ रही, या आप लोगों का जो है प्रोजेक्ट का नेम तक नहीं पता, तो क्या फ़ायदा ऐसे इंटरफ़ेस और ऐसी अट्रैक्टिव एप्लीकेशन का। सिंपल रखें चीज़ों को, ठीक है, लेकिन लर्न करें, ठीक है। चीज़ों को उनका मकसद आप लोगों को लर्न करवाना, आप लोगों की लर्निंग से उनका मकसद है। आप लोगों से वो जो क्वेश्चन करें ना, वो उनके आंसर आने चाहिए आप लोगों को वाइवा के दौरान, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा ये सारी रिक्वायरमेंट्स क्यों नहीं आपने फुलफिल की। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स 1-2 कम भी हैं, तो काम चल जाएगा। अगर आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं आए, तो काम नहीं चलेगा, आप लोग को फेल कर देगी सुपरवाइज़र, ठीक है। तो इस वजह से आप लर्न करें चीज़ों को। अच्छा जी, सबसे पहले वहाँ पे प्रोफ़ाइल का था, अपनी रजिस्टर हो, लॉगिन हो, पेशेंट और प्रोफ़ाइल मैनेज करें। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डेटाबेस में मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे पहले यहाँ पे मैंने पेशेंट को जो है वो ऐड किया हुआ है अपने नेम से। तो यहाँ पे ये पेशेंट वाले टेबल में आके रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ना प्रोफ़ाइल को अपडेट करने लगे हैं, यहाँ पे कोई मतलब नंबर में मैं कर देती हूँ चेंजिंग, ताकि हम देख सकें कि लास्ट पे जो हम डाल देते हैं 3-3, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट करते हैं प्रोफाइल को और यहाँ पे देखते हैं, इसको पेज को जो है रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3-3, ठीक है, मतलब अपडेट हो गई है प्रोफाइल। तो इस तरह से आपने चेक कर लेना अपडेट करके भी। देन यहाँ पे वो था कि वो सर्च कर सके, पेशेंट जो है वो सर्च कर सके डॉक्टर को लोकेशन के लिहाज से, मतलब किस एरिया से है, लाहौर, कसूर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहाँ से भी हैं। तो जिस एरिया का उसको डॉक्टर चाहिए और स्पेशलिस्ट जो हो, ठीक है, जिस बीमारी का होगा डॉक्टर और नेम के लिहाज से, तो वो यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम लोकेशन के लिहाज से यहाँ पे लाहौर का सर्च कर लेते हैं, ठीक है। सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये देखें लाहौर के जो डॉक्टर हैं वो आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से है और उसके बाद माय अपॉइंटमेंट में यहाँ पे अपॉइंटमेंट आ जाएगी, ठीक है। जब पेशेंट जो है वो अपॉइंटमेंट ऐड करेगा तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रोफाइल इसकी चेक करनी, तो यहाँ पे इसकी प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर की प्रोफाइल जाके चेक करके और यहाँ से आप बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बुक अपॉइंटमेंट में यहाँ पे आपने अपना डेट डालनी है और अपना टाइम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कौन सी डेट और टाइम को आपने जो है वो चेकअप के लिए जाना है और बुक अपॉइंटमेंट आपकी बुक यहाँ पे कंफर्म अपॉइंटमेंट करेंगे, तो यहाँ पे माय अपॉइंटमेंट में आके आपने चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जिस डॉक्टर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है वो माय अपॉइंटमेंट में आके यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएगा। यहाँ से दोबारा अगर आपने इसको कोई रिस्केड्यूल करना है दोबारा से, मतलब आपका टाइम डेट, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम 3 डेट डालते हैं और कोई भी हम टाइमिंग रख अपडेट करेंगे तो यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा, हमारा रिस्केड्यूल हो जाएगा। यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट को, ठीक है। सो ये थी सारी चीज़ें इसकी पेशेंट पैनल की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये वाली रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है। अब हम एडमिन पैनल को देखते हैं और हमारा डॉक्टर जो पैनल है उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम इस पैनल को लॉग आउट करेंगे, जो भी पैनल आपने लॉगिन किया उसको लॉग आउट करेंगे और गो टू होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे अब आपने डॉक्टर लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डॉक्टर यहाँ डाटाबेस से देख लेते हैं कौन से डॉक्टर ऑलरेडी हमने ऐड किए हुए हैं, तो उनको हम कोई एक डॉक्टर को कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे लेंगे, ठीक है।
फर्स्ट वाला ही हम कर लेते हैं, कंट्रोल सी, क्योंकि एडमिन ने वहाँ पे ऐड करने हैं डॉक्टर, ठीक है। तो एडमिन पैनल पे भी जाते हैं और यहाँ पे पासवर्ड हमारे पास हैं 1 से 6 तक, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, तो ये हमारा डॉक्टर का पैनल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो मैनेज कर सकेगा, ठीक है, कि किस टाइम पे वो अवेल है, ठीक है। और यहाँ पे वो अपना डे टाइम, अपने डे के लिहाज से टाइम और वो सारा सेट कर देगा, ठीक है। जैसे कि मंडे, मंडे तो ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे संडे डाल लेते हैं और यहाँ पे कोई भी टाइम आपने ऐड करना है और यहाँ पे, ठीक है, मंडे को वो इस टाइम को इतने बजे तक वो अवेल है, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे उसके बाद, तो ये यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी टेस्टिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी है, रजिस्टर करना है और ये सारा, ठीक है। वो ना ये सारा खाली पड़ा हो, यहाँ पे कोई टेस्टिंग ना हो। यहाँ मंडे से संडे तक सारी यहाँ पे आपने आप टाइम एंड टाइम स्टार्ट टाइम सारा वो डाल के आप लोगों ने ऐड करनी है। अच्छा, व्यू अपॉइंटमेंट, यहाँ पे जो है डॉक्टर अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो चेक करेगा कि कौन से पेशेंट ने उसके साथ अपॉइंटमेंट रखी हुई है। अब मैंने वहाँ पे अपने पेशेंट पैनल पे जाके मैंने अपॉइंटमेंट ऐड की थी, ठीक है, 3 डेट की, वो यहाँ डॉक्टर वाले पैनल में आके डॉक्टर को शो हो जाएगी। डॉक्टर को पता चल जाएगा कि ये वाली जो है अपॉइंटमेंट इस बंदे ने इस डेट को इस टाइम को मेरे साथ अपॉइंटमेंट रखी है, ठीक है। जैसे अक्सर आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि आप प्ले स्टोर पे जाए, ऐप ऐप चली हुई है ना, मतलब डॉक्टर के साथ कोई भी आप लोगों ने जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट रखनी है, तो वो ऐप पे जाके हम अपनी बीमारी से रिलेटेड डॉक्टर को चेक करते हैं। तो उसी तरह से ये सारा है ऐप, हमने उसी इस तरह की ऐप सारी बनाई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर क्या करेगा, उसको कंफर्म कर देगा। अगर उसके पास उस टाइम पे वो अवेल नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पे वो कैंसिल भी कर सकता है उसको, अपॉइंटमेंट को, ठीक है, कि मैं इस टाइम पे या इस डेट को नहीं हूँ, अवेल नहीं हूँ। अगर वो है तो फिर यहाँ पे वो इसको कंफर्म कर देगा, ठीक है। जब कंफर्म करेगा तो उधर से पेशेंट को पता चल जाएगा कि डॉक्टर ने ओके कर दिया है, ठीक है। व्यू अपॉइंटमेंट और यहाँ पे आपने लॉग आउट कर देना है इसको, ठीक है। गो टू होम पेज पे जाएंगे और अब हम इसका एडमिन पैनल चेक करेंगे, ठीक है। एडमिन पैनल के लिए एडमिन ने जो है वो मैनेज करना था डॉक्टर्स को, यहाँ पे मैनेज करना था डॉक्टर्स को और क्लिनिक को, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एडमिन पैनल करेंगे यहाँ पीछे आपने डेटाबेस में आना है। डेटाबेस में ये एडमिन नाम का टेबल है, ठीक है, ये वाला। और इसमें टेबल के अंदर यहाँ पे admin@gmail.com जो है वो एडमिन की ईमेल होगी और admin123 पासवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसकी ईमेल डालनी है और यहाँ पे इसका पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेना या फिर राइट कर लेना, ठीक है, कंट्रोल सी। और यहाँ पे हम डालेंगे एडमिन का पासवर्ड, लॉगिन करेंगे और ये हमारे पास एडमिन का जो है वो पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिन ने क्या करना है, मैनेज कर सकता है डॉक्टर्स को, मतलब मैनेज का मतलब कि डॉक्टर्स को वो यहाँ पे डिलीट भी कर सकता है और ऐड भी कर सकता है। अगर कोई न्यू डॉक्टर जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाहे तो यहाँ पे हम ऐड डॉक्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारा डॉक्टर्स का बायोडाटा डालेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। मतलब डॉक्टर्स का नेम, उसके ईमेल, पासवर्ड जो भी है सारा, हॉस्पिटल लोकेशन जो भी है, तो वो हम सेव करेंगे। तो आप लोगों का डॉक्टर ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी अपने नेम से एक डाल लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेल हमारी आ जाएगी और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कोई भी हम डाल लेते हैं और यहाँ पे लोकेशन हम डाल लेते हैं और यहाँ पे हम इसका, ठीक है, और सेव कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। डॉक्टर ऐड सक्सेसफुली ओके करेंगे और यहाँ पे अब हम देखेंगे डेटाबेस में कि न्यू डॉक्टर्स ऐड हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ लास्ट पे चेक करेंगे, ये देखें, ठीक है, ये शाइस्ता नेम का डॉक्टर न्यू ऐड हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम मैनेज करेंगे क्लिनिक का स्केड्यूल, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है, और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एडमिन ने क्या करना था, क्लिनिक का जो टाइमिंग वगैरह है उसको भी वो ये देखिए स्केड्यूल कर सके। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे कोई एक यहाँ पे डिलीट भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और डिलीट का आई थिंक यहाँ पे अभी पेज नहीं लिंक है, ठीक है, क्योंकि प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप में जितना उन्होंने कहा है ना रिक्वायरमेंट्स, हम उतनी फिल करेंगे, बाकी जो काम है ना वो सारा। अच्छा, एक और चीज़, वाइवे के दौरान अगर सुपरवाइजर कहता है ना आप लोगों से कि मतलब उनका मकसद आप लोगों को थोड़ा सा चेक करना होता है, देखना होता है
कि आपका कैसे आगे से रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर यहाँ वहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छा ये इसमें रिक्वायरमेंट्स कम है, तो उनको ये कहना होता है प्रोटोटाइप में कि सर हम फाइनल में इंशाल्लाह मैं सारी कंप्लीट करके रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशन जो है ना वो रेडी करके हम आपको चेक करवाएँगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल हमने इतना काम किया। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट चलो जी आ जाते हैं जिनसे पेड करवाया होता है वो हाइप, आपने रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी की, आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया, इस तरह का नहीं करना होता, ठीक है? देखिए रिस्पॉन्स करना सीखें कि आपने अगले बंदे को पता हो कि ये किस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है, किस तरह रिस्पॉन्स करना चाह रहा है, ठीक है? तो वो कुछ भी नहीं कहते, आप उनको उनको पता है कि अभी फाइनल एप्लीकेशन पीछे पड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, तो वो सारा जो है प्रोटोटाइप में अगर एक आधी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो नहीं भी फुलफिल हो रही, तो वो फाइनल के अंदर हो जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उनको सारा पता होता है, बट वो चेक करना चाह रहे होते हैं। और वो ये भी पूछते हैं कि आप लोगों ने पेड काम करवाया? हाँ जी, वहाँ पे जिन्होंने करवाया वो कहते हैं हाँ जी हमने पेड करवाया। भई आप लोग उनके सामने एक आपने डिग्री लेनी है यूनिवर्सिटी से, एक फाइनल प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, उनको पता तो होता ही है कि बच्चों ने पेड करवाया, जॉब होल्डर्स हैं या जो भी हैं, बट आप लोगों ने तो नहीं अपने मुँह से सारा चीज़ें बताना शुरू कर दी, हाँ जी मैंने पेड करवाया, फलाँ बंदे से करवाया, इतने में करवाया, वो इस तरह नहीं, बस उनसे यही कहना होता है कि सर कुछ सीनियर से हेल्प ली है, कुछ टीचर से कैंपस से और मतलब हेल्प लेके खुद करने की कोशिश की है, ठीक है? चीज़ों को लर्न करने की कोशिश की है। तो अब ये भी हो ना कि आप उनको ये कह रहे हो कि हाँ, हमें हमें जो है वहाँ पे कि प्रोजेक्ट मैंने खुद कराया लेकिन आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे। तो इस वजह से वाइवेस के लिए तैयार होके जाएँ मेरे भाई-बहन जो भी हैं, आपने प्रोजेक्ट पेड भी करवाया ना, तो आप उस बंदे को बोलें कि आपको इतनी वो तैयारी करवाए कि आप वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दे सकें, ठीक है? अब कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी बैठे हैं कि बच्चों से पैसे ले लिए, पेड करवा दिया। अब इतने स्टूडेंट हैं स्पेशली गर्ल्स, बॉयज़ मेरे पास आ रहे होते हैं, मेरी वीडियो से तैयारी कर रहे होते हैं, फाइल से कर रहे होते हैं। बेचारों जो है वो पेड करवाया किसी और से होता है और लेकिन वो मुझे कह रहे होते हैं मैम हमें वाइवेस की तैयारी करवा दें, हमें रन करवा दें प्रोजेक्ट, ठीक है, मेरी वीडियो से। तो मैं फिर इस वजह से ओवरऑल सारे डीपली चीज़ों को जो है ना वो रिकॉर्ड करके वीडियोज़ चैनल पे डाल देती हूँ ताकि सभी की हेल्प हो सके, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है जो पेड काम करते हैं वो बच्चों को तैयारी करवाया करें, ठीक है? और जो करवाते हैं वो पहले देख लिया करें कि किस बंदे से वो काम करवा रहे हैं, ठीक है? मार्केट में फ्रॉड आजकल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ऑनलाइन और फिर जो बंदे काम सही कर भी रहे होते हैं उनका भी जो है ना वो मान ज़ाया करने वाला साब होता है, मतलब कि उन पे भी नहीं ट्रस्ट आ रहा होता, स्टूडेंट को बिलीव नहीं कर रहे होते कि ये बंदा सही है, ठीक है? जैसे कि मेरा अपना प्लेटफ़ॉर्म है, मेरा चैनल है, ठीक है? इस तरह जिनका अपना प्लेटफ़ॉर्म चैनल है जो काम करना चाह रहे होते हैं या उनके बारे में थोड़ी बहुत फीडबैक लें, ठीक है? काम करने से पहले। और वैसे तो बहुत सारे लोग हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ पढ़े हुए हैं और ग्रुपों में घुसे हुए हैं और वीयू का जो बच्चों को पेड काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा सर्चिंग करा किया करें कि जिस बंदे से आप काम करवा रहे हैं कि वो बंदा ठीक भी है या उसके ओल्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनसे थोड़ा बहुत लिया करें रिस्पॉन्स, ठीक है? अब मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं काम कर रही हूँ, माशाल्लाह से इतने मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो हैं बहुत अच्छे से जीपीए के साथ पास भी हुए हैं और मेरे स्टूडेंट ही आगे स्टूडेंट्स को अपने कज़िन को, सिस्टर्स वगैरह जो जॉब होल्डर्स होती हैं और वो रेफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं सारी। तो आप लोग जो है ना वो चीज़ों को मैनेज करना और ये वहाँ पे हर चीज़ सुपरवाइज़र को नहीं बता देनी कि आप लोग जो हैं हमने जो है वो फलाँ बंदे से पेड करवाया है और इतने पैसे दिए हुए कि इस तरह का कुछ नहीं। इवन तो स्टूडेंट बताते भी हैं इस तरह, वो फिर इस तरह फ़ेल होने के चांसेस होते हैं आप लोगों ने। आप लोगों ने कहना है सर खुद किया है और फिर अगर खुद किया है ना तो इतनी तैयारी करें कि आप लोग को क्वेश्चन के आंसर आएँ, ठीक है? वाइवेस के दौरान जिस बंदे से करवाया उसके पीछे पड़े कि आपको वो रन करवाए टाइमली और आप लोगों को सारा डीपली जो है वो कोड समझाए और आप लोगों को सारी तैयारी करवाए, ठीक है? मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है। अच्छा जी, हमारी एप्लीकेशन जो है वो सारी तो मैंने चेक करवा दी। अच्छा हमें उन्होंने जस्ट अभी इतना ही कहा हुआ है मैनेज मैनेज का या तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे डॉक्टर्स को और ये फाइनल के डिलीट वाला जो पेज बना के हम फाइनल में करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैनेज क्लीनिंग का आ जाएगा, अच्छा मैनेज डॉक्टर्स का, मैनेज क्लीनिंग का और यहाँ पे हम एडमिन पैनल को लॉग आउट कर दें, गो टू होम पेज, ठीक है? सो ये थी सारी एप्लीकेशन जो कि चेक करवाई आप लोगों को, इस तरह से आप लोगों ने उनको एप्लीकेशन सारी पहले चेक करवानी होती है, ठीक है? जो वो कहेगा ना, जिस पैनल को वो कहेगा लॉगिन करो, आपने वो पीछे डेटाबेस में जाना है, अगर रजिस्टर करेगा तो वो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है उसकी पेशेंट की। अगर वो डॉक्टर को लॉगिन कहेगा एडमिन को, फिर आपने पीछे डेटाबेस में आना है, यहाँ से आपने एडमिन पैनल से एडमिन का लॉगिन पासवर्ड ले लेना और डॉक्टर टेबल से डॉक्टर कोई एक लेके उसका पासवर्ड ईमेल और उसको लॉगिन करके सारा चेक करवा देना, ठीक है? सो ये आपकी एप्लीकेशन होगी, इसको इसी तरह से वो आपको एप्लीकेशन आपकी चेक करेंगे सारी और रन शन करवाएँगे आप लोगों से वो कोई डॉक्टर ऐड करवा सकते हैं एडमिन पैनल से आप लोगों से, कोई पेशेंट वो लॉगिन करवा के पेशेंट ऐड करवा सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है? इस तरह से।
अच्छा जी, अब ये तो हो गया एप्लीकेशन। अब सेकंड चीज़ ये है कि कुछ सुपरवाइज़र आप लोगों से यहाँ पे चेंजिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है? तो मेरे ख़्याल में वीडियोज़ ये काफ़ी लेंथी हो गई हैं, तो अगली वीडियो में इसकी को जो है वो रिकॉर्ड करके भेजूँ। पहले मैं देख लूँ, कितनी को जो है वो हो गई हैं। किधर गई? यहाँ पे देखते हैं। 35 आधे घंटे की हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को चेंजिंग करना है इसमें, ठीक है? चेंजिंग का मतलब कि वो आप लोग को यहाँ पे ये बटन्स लगे हुए हैं, इन बटन्स के वो कलर कह सकते हैं चेंज करें, या आप लोग को यहाँ पे कुछ टैक्स का वो कह सकता है, ठीक है? या टैक्स ऐड करें, ठीक है? इस तरह से जैसे कि रजिस्ट्रेशन बटन है और यहाँ पे वो आप लोगों को इसके कलर शलर या इसमें कोई फील्ड ऐड करना है, इस तरह से कोई चेंजिंग वो आप लोगों से करवा सकता है। वो पीछे सारी कोडिंग में जाके होनी होती है, ठीक है? जैसे कि अभी इस मेडिकल वाले में आएँगे और ये एडमिन वाली है कोडिंग, और यहाँ पे हमने पेशेंट वाले फ़ोल्डर में आना है, और यहाँ पे ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, ठीक है? तो इसको हम वीएस कोड के ऊपर आप लोग के पास कोई एडिटर होना चाहिए, ठीक है? जैम के साथ-साथ आप लोगों ने नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, वीएस कोड काफ़ी डिटेल्स हैं, तो वो आप लोगों ने जो है ना कोई एक एडिटर कर लेना, ठीक है? तो इस तरह से आपने ये पीछे कोडिंग में आके ना सारी जिस पेज पे आप हैं उसमें चेंजिंग करनी होती है कलर शलर की। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके कलर्स चेंज करना और ये सारी कोडिंग को अच्छा, तीसरा ये है कि वो आप लोगों को कोई एक पेज ओपन करा के ना वो कहेगा कि ये सारी कोडिंग एक्सप्लेन करो, ठीक है? तो आप लोगों ने वो सारी कोडिंग एक्सप्लेन करनी होती है, ठीक है? और फिर एक और चीज़ लास्ट पे कि कुछ सुपरवाइज़र्स होते हैं ना, वो आप लोगों से छोटे-मोटे बटन-शटन बनवा के देख लेते हैं। तो ये चीज़ें सारी ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाली भी हुई हैं, ठीक है? अगर आप न्यू हैं ना, तो आप चैनल पे आएँ और प्रोफ़ेसर शाइस्ता के नेम का मेरा चैनल है, तो आप वहाँ पे आएँ और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है? प्रोटोटाइप फेज़, वाइवास, टेस्ट फेज़, वाइवास और फाइनल्स के प्लेलिस्ट अलग-अलग बनी हुई हैं। उसके अंदर भी मैंने चीज़ों को काफ़ी डीपली समझाया हुआ है, आप लोगों को छोटी-छोटी चीज़ें बटन बनाना और लिंक करवाना, वो ये सारा रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म। उसके अलावा एचटीएमएल और सीएसएस की मैंने जो है ना बेसिक जो है ना वो कांसेप्ट क्लियर करवाए हुए हैं, वो भी चैनल पे मैं आप लोगों को दिखा ही दूँ, ठीक है? वो भी चैनल पे जो है ना वो पड़े हुए हैं, तो आप लोग वहाँ पे आएँ चैनल पे और वहाँ पे देख लें आके आप, ठीक है? तो आप लोग जो हैं मैं आप लोगों को दिखा दूँ, वो एचटीएमएल सीएसएस की आप लोगों ने लाज़मी प्रैक्टिस करनी है, उससे ही आप लोग का वाइवा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी वीडियोज़ ज़्यादा लेंथी हो रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारा बताऊँगी, ठीक है? सो अब मुझे दें इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़, और कोई भी एड वर्क करवाना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।